चरणों में शीस झुकाऊं, तुझसा न कोई है बड़ा, मददगार तू है सदा। दोनों हाथों को उठाते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करेंगे। ऊंचे स्वर से प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। सच्चा ईश्वर, जीवित ईश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद यहाँ है। क्या विश्वास करते हैं प्यारे भाई और बहनों? हम सब विश्वासी हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। वो जिंदा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला ईश्वर है। वह उसकी महिमा करने पर बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि सच्चा ईश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए ताली बजाते हुए सुंदर गीत के साथ प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुँह बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। बड़े विश्वास के साथ आनंद विभोर होकर कि प्रभु तू जिंदा ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु, और तू हमारी हर रोगों को हर लेने वाला ईश्वर है। तू स्तुतियों में निवास करने वाला प्रभु, हमारे हृदयों पर राज करना प्रभु। तू ना कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, हिम्मत है वो। तू ना कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 और 2। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी बीमारी है चंगी हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। ईश्वर हर पल हर क्षण हमारे संग रहते हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव दीजिए। तुझे जान सके, पहचान सके, तेरी करीब आ सके प्रभु। हर पल हर क्षण हम जहाँ कहीं भी रहे प्रभु, तेरे करीब आते रहे। मेरी हर एक सांस में तेरी उपस्थिति रहती है प्रभु। हर धड़कन में तेरी उपस्थिति है। उसे पहचानने की कृपा दे। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की आगमन उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का अनुभव कर सके प्रभु, हम उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सके। आइए पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें तेरी जरूरत है। अपने आनंद से हमें भर दीजिए, क्योंकि तेरा पवित्र वचन कहता है जैसे कि मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय हटाकर रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। जी हाँ प्रभु, आज हमें जरूरत है एक ऐसे ही हृदय का जो रक्त और मांस से भरा है, जिसमें दया है, करुणा है, क्षमा है, कृपा है, जिसमें विश्वास है, प्रभु के प्रति ललायत है। ऐसा हृदय प्रदान कर प्रभु। संसार में रम जाने वाले पत्थर जैसे हृदय को हटाकर रक्त और मांस का हृदय प्रदान कर। हम दोनों हाथों को उठाते हुए जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु तेरे महान उपकारों के लिए, अनगिनत वरदानों के लिए, आशीषों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम अपने फादर जी को माता मरियम के हाथों में समर्पण करते हुए एक बार प्रणाम मरिया कहे मिलकर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर के माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय में आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, हमने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है।
पवित्र आत्मा ने हम सभी का स्पर्श किया है। आइए इस समय हम सभी घुटने टेक कर प्रभु यीशु का हमारे बीच में स्वागत करेंगे। वो राजाओं का राजा, वो एकमात्र प्रभु, वो हमारा उद्धारकर्ता हमारे बीच में आने वाला है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, अपने दिल की गहराइयों से उसको पुकारें, अपनी जरूरतों में, अपनी आवश्यकताओं में, अपनी परेशानियों में, अपनी विपत्तियों में। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमें याद दिलाते हैं, हमारा ईश्वर चिंता करने वाला प्रभु है। संत पेतरुस हम सभी को बताते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, अपनी चिंताओं को प्रभु पर डालो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। हमारा ईश्वर हमें कभी भी यूं ही नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी सहायता करने, हमारी मदद करने, हमारा उद्धार करने के लिए वो आया है। प्यारे भाई बहनों, तो आइए अपने संपूर्ण हृदय से, अपनी संपूर्ण आत्मा से हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु का स्तुति करेंगे। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना हम करेंगे। सबूत, उस प्रेम का प्रमाण यह है कि प्रभु ने हमें अपने आप को दे दिया। इस साधारण सी रोटी के रूप में हर समय हर वक्त प्रभु हमारे बीच में मौजूद है, उपस्थित है। प्रतिदिन पवित्र मिसा बलिदान के दौरान वो यीशु इस साधारण सी रोटी के रूप में हमारे हृदय में निवास करता है। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, कितने भाग्यशाली हैं हम सब कि उसने हमें नहीं छोड़ा, उसने हमें नहीं त्यागा। आइए प्यारे भाई बहन, अपनी आंखों को उस प्रभु की ओर लगाएं और सारे हृदय से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। दीप जलाकर होठों पे तेरा ही नाम जप कर, दिल में तेरे लिए दीप जलाकर होठों पे तेरा ही नाम जप कर, जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, जीवन के सुख दुख हाथों
उस यीशु की स्तुति करते जाए, क्योंकि इस प्रभु के समान कोई नहीं है प्यारे भाइयों बहनों। यही हम सभी का एकमात्र उद्धार करता है, यही हम सभी का एकमात्र प्रभु है जो हमेशा हमारे साथ है, जो हर समय आशीष से अपनी कृपाओं से हमें भरता है। जब भी हम पाप में गिरते हैं, जब भी हम गुनाह में गिरते हैं, यह हमें बचाता है। यह हमें यूं ही पाप में पड़े रहने नहीं देता, यह हमें यूं ही दुखों में पड़े रहने नहीं देता, बल्कि अपने हाथ को बढ़ाकर हमें उठाता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। उस यीशु की आराधना करें, उस प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी तू मुझे पापों में गिरने ना दे, तू मुझे पापों में गिरने ना दे। गिरने ना दे प्रभु पाप में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने ना दे प्रभु पाप में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने ना दे प्रभु पाप में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने ना दे प्रभु पाप में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। तेरे लिए हम गीत स्तुति के, तेरे लिए हम गीत स्तुति के गाते रहेंगे सदा सर्वदा। आराधना 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 आराधना। हाथों को फैलाते हुए हालेलुया आराधना आराधना। हालेलुया एक साथ गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए, उस मुक्तिदाता के लिए अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए प्रभु की आराधना करते हुए, उस यीशु की आराधना करते हुए, अपनी शक्ति के साथ, सारे सामर्थ के साथ प्रभु यीशु की आराधना कीजिए, उस यीशु की आराधना कीजिए। वो हमारे बीच में है, वो राजाओं का राजा, वो एकमात्र प्रभु है, वो एकमात्र हमारा उद्धार करता है। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए एक साथ प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 छू ले हम सभी को प्रभु यीशु अपने हाथों से सारे सामर्थ के साथ सारी शक्ति के साथ हे मेरी यीशु हम तेरी स्तुति करते हैं हम तेरी आराधना करते हैं हम सभी पापी मनुष्य तेरे सामने आए हैं यीशु अपनी प्रार्थनाओं को लेकर अपनी दुआओं को लेकर हे मेरे प्रभु जी स्पर्श कर इस समय स्पर्श कर हम सभी का छू ले यीशु प्रभु यीशु का स्पर्श हो प्रभु यीशु का स्पर्श हो यीशु तेरी आराधना हो प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो सारे सामर्थ्य से सारी शक्ति से यीशु 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 प्यारे भाइयों बहनों हमने प्रभु यीशु का स्वागत किया हमारे बीच में आइए हम इस समय अपने हाथों को फैलाकर प्रभु से प्रार्थना करें विशेष रूप से इस समय जब हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु से निवेदन करें प्रार्थना करें अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे भाइयों बहनों कि प्रभु का वचन मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंचे। प्रवक्ता ग्रंथ हम सभी को याद दिलाता है कि ईश्वर अपने शब्दों के द्वारा अपने कार्य संपन्न करता है। प्रभु के उन्हीं शक्तिशाली शब्दों को हम सुनने जा रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु के ये शब्द मेरे जीवन में कार्य करें, आज इस समय मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंचे और मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आए, बदलाव लेके आए। आशीष दे प्रभु जी, कृपा दे, ताकि जैसे ही तेरे शब्द मेरे दिल रूपी भूमि पर गिरते हैं वे मेरे जीवन में फल उत्पन्न करें प्रभु जी, 100 गुना 60 गुना 30 गुना। हम ये प्रार्थना मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। सभी बैठ जाएंगे आराम से। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी को जय यीशु, जय यीशु। थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलेंगे, हल्का सा जय यीशु, जोर से जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। एक बात का याद रखेंगे, जब भी मैं हालेलुया बोलता हूँ, हालेलुया ऐसे मुंह बना के नहीं बोलना है। हालेलुया कैसे बोलना है? मुस्कुराते हुए। जब प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु में हम सभी आनंदित हैं, तो वो आनंद दिखना चाहिए, है कि नहीं? वो आनंद दिखना चाहिए। इसलिए एक बार मुस्कुरा कर जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, एक बार हम फिर से इस पल्ली में, एक बार फिर से हमने आज सत्संग में भाग ले रहे हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग काफी सारे यहाँ पर आज की सत्संग में उपस्थित हैं प्यारे भाइयों बहनों। और प्रभु का वचन हम सभी को बताता है प्यारे भाई बहन, यूहन्ना के सुसमाचार में, कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता, प्रभु कहते हैं, जब तक कि पिता उसे आकर्षित ना करे।
तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में कहीं भी जा सकते हैं। आप मार्केट जा सकते हैं, आप बाजार जा सकते हैं, कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी के घर मेहमान बनकर जा सकते हैं। कि जब आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में आते हैं, तो बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला ये है, बुलाने वाला ये प्रभु है। ये प्रभु हमें बुलाता है, प्रेरित करता है, अपनी ओर खींचता है, तभी हम उसकी चरणों में, उसकी शरण में आते हैं। प्यारे भाई बहनों, तो काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोगों में से आप ही यहां पर उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि इसने बुलाया है आपको, क्योंकि इसने बुलाया है। प्यारे भाई बहनों, विश्वास कीजिए इस बात पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्यारे भाई बहनों, ये जो प्रभु है, ये जो ईश्वर है, ये हमसे प्रेम करता है, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये ईश्वर बहुत ज्यादा प्यार करता है। कई बार लेकिन अपने जीवन में थोड़ा सा दुख आने की वजह से, परेशानी आने की वजह से हम इस ईश्वर के प्यार को महसूस नहीं कर पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। कई बार ईश्वर के प्यार पर हम सवाल करते हैं। प्यारे भाई बहनों, सवाल करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबिल ये क्या, पवित्र बाइबिल क्या है? ये प्रभु के, ये ईश्वर के प्रेम का सार है। ये उस ईश्वर के प्रेम का सार है प्यारे भाई, जो पवित्र बाइबिल है। इस पवित्र बाइबिल में एक एक वचन, एक एक शब्द प्रभु के प्रेम को बखान करती, प्रभु के प्रेम के बारे में बताती। प्यारे भाई बहनों, प्रभु के प्रेम के बारे में बताती है। आप उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक देख लीजिए, एक एक शब्दों में प्रभु का प्रेम छिपा हुआ है, प्रभु का प्यार छिपा हुआ। प्यारे भाई बहनों, जिस तरह उत्पत्ति ग्रंथ में हम सभी पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, अध्याय 2 में, कि प्रभु ने हम सभी को किस तरह से बनाया। अध्याय 1 में हम देखते प्रभु ने संपूर्ण संसार को कैसे बनाया। पूरे संसार को प्रभु ने केवल शब्द मात्र से बनाया, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा प्रभु ने बनाया। प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। प्रभु ने कहा समुद्र का पानी हट जाए, समतल भूमि, सूखी भूमि दिखाई दे, वैसा ही हुआ। प्रभु ने कहा कि पानी में तैरने वाले जीव जंतु पैदा हो जाए, जीव जंतु पैदा हो गए। प्रभु ने कहा आकाश में पक्षी आ जाए, पक्षी आ गए, अपने शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा। लेकिन प्यारे भाई बहन, केवल मनुष्य है, केवल इंसान है, जिसे प्रभु ने कैसे बनाया है? प्रभु ने कैसे बनाया है? अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है उस प्रभु ने। पवित्र बाइबल बताती है प्रभु ने हाथों में मिट्टी ली, मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, मनुष्य की रचना की, और उसके बाद में उसमें अपने प्राणों को, अपनी सांस को उसके अंदर फूंक दिया। प्यारे भाई बहन, अपनी सांस को। और सांस किस चीज को दर्शाती है, किस चीज को बताती है? अगर किसी व्यक्ति को हम छू के देखते हैं, उसमें सांस नहीं है, शिथिल पड़ा हुआ है, तो वो जोर से, तो वो मर गया है, उसमें प्राण नहीं, उसमें जान नहीं है। प्यारे भाई बहनों, तो कहने का मतलब है, अर्थात उस सर्वोच्च ईश्वर ने हमें बनाते समय हम सभी के भीतर, हम सभी के अंदर अपने प्राणों को, अपनी सांस को, अपनी जान को डाल दिया। प्यारे भाई बहनों, अपनी जान को डाल दिया। इससे बढ़कर कोई प्रेम हो सकता है? इससे बढ़कर कोई प्रेम हो सकता है? और यही नहीं, पवित्र बाइबल बताती है कि उस ईश्वर ने हम सभी को अपने प्रतिरूप बनाया है। He has created us all in his image and likeness। अपने प्रतिरूप बनाया है, जैसा ईश्वर स्वयं है वैसा बनाया है ईश्वर ने हम सभी को। और प्यारे भाई बहनों, जब ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, तो जो ईश्वर की खासियत है, जो ईश्वर की विशेषता है, वो हमें भी होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए। है कि नहीं? है कि नहीं? हमें भी होनी चाहिए। हम ईश्वर को किस तरह से जानते हैं? ईश्वर का अपना स्वभाव है, ईश्वर का अपना नेचर है, तो वो ईश्वरीय नेचर, ईश्वरीय स्वभाव हम सभी के अंदर भी होना अनिवार्य है, हम सभी के भी अंदर होना जरूरी है। प्यारे भाई बहनों, तभी हम सही मायने में ईश्वर के एक प्रतिरूप, ईश्वर की एक सही मायने में इमेज और लाइकनेस बन सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, उसकी रूपरेखा बन सकते हैं। इसलिए हम सभी को थोड़ा सा अपने जीवन पर सोचने की जरूरत है, मनन चिंतन करने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस ईश्वर ने प्यारे भाई बहनों हम सभी के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया।
और वचन हमें बताता है प्यारे भाई बहनों, कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 1 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन हमसे बताता है। क्या कहता है प्रभु का वचन? ध्यान से सुनेंगे सभी। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, ईश्वर का कभी किसी ने दर्शन नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने किसी ने नहीं देखा। आप पुराने विधान को खोलकर देख लीजिए, ईश्वर को किसी ने भी आमने सामने नहीं देखा। ईश्वर का अनुभव जरूर किया, अवश्य किया अनुभव। किस तरह से? जलती हुई झाड़ी के रूप में, बादल के रूप में, आग के खंबे के रूप में, कई बार नबियों के रूप में, कई बार दूतों के रूप में, लेकिन आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से कभी भी ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमने ईश्वर को देखा है, हमने ईश्वर के प्रेम को पहचाना है, हमने ईश्वर के अनुग्रह को पहचाना है, हमने ईश्वर की दया और अनुकंपा को पहचाना है, उसका एहसास किया है, उसका अनुभव किया है प्यारे भाई बहनों, केवल प्रभु यीशु के जरिए। इसलिए पवित्र वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो ईश्वर के जो अदृश्य है उसके प्रतिरूप है, उसके प्रतिरूप है। तो प्यारे भाई बहनों, और हम प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से जानते हैं? हम भी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। वचन कहता है हमें भी ईश्वर ने अपनी तरह बनाया है, अपनी तरह बनाया है। और हम प्रभु यीशु मसीह को किन गुणों से जानते हैं? किन गुणों से जानते हैं प्रभु को? हम जानते हैं किन गुणों से? प्रभु प्रेममयी है कि नहीं? हमारे प्रभु प्रेममयी है, प्रभु यीशु दया दिखाने वाले हैं, प्रभु यीशु में सेवा भाव है, प्रभु यीशु में मिलनसारिता है, प्रभु यीशु क्षमा करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे गुण हम प्रभु यीशु में देखते हैं। इन सारे के सारे गुणों से हम प्रभु यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं प्यारे भाई बहनों। और जब प्रभु यीशु ईश्वर के प्रतिरूप है और जब हम भी ईश्वर के प्रतिरूप हैं, तो क्या हम में ये सब गुण नहीं होने चाहिए? क्या हम में ये सारे मूल्य नहीं होनी चाहिए? क्या हम सब में ये सारी विशेषता नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके तरह बनाए गए हैं, उसके तरह बनाए गए हैं। कोई भी चीज यदि किसी दूसरी चीज की तरह बनाई जाती है तो दूसरी चीज में पहली चीज जिसकी तरह वो बनाई गई है उसकी समानता पाई जाती है, उसकी झलक पाई जाती है, उसकी छवि पाई जाती है प्यारे भाई बहनों। तो हमारे अंदर, हमारे जीवन में उस ईश्वर की झलक, उस ईश्वर की छवि, उसकी इमेज एंड लाइकनेस होना जरूरी है प्यारे भाई बहनों, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब प्रभु ने हम सभी को बनाया, प्रभु ने हम सभी को अच्छाई से बनाया, अच्छाई से बनाया। He created us out of goodness, पवित्र वचन बताता है, अच्छाई से। सभी के अंदर अच्छे अच्छे गुण थे, सभी अच्छे थे। लेकिन हम आजकल इसके विपरीत कैसे देखते हैं प्यारे भाई बहनों अपने जीवन में? यदि प्रभु ने हमें अच्छाई से बनाया, हमारे अंदर अच्छे गुणों को डाला, तो इसके विपरीत हम कैसे देखते हैं? हम अपनी दुनिया में, अपने जीवन बेईमानी क्यों देखते हैं? हम अपने जीवन में लालच क्यों देखते हैं? क्षमा ना करने की भावना को क्यों देखते हैं? एक दूसरे पर अत्याचार क्यों करते हैं? लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं? ऐसा क्यों है प्यारे भाई बहनों? ऐसा क्यों है? वचन हमें समझाता है प्यारे बहनों, बहुत ही अच्छे ढंग से वचन हमें समझाता है इसके बारे में। हालेलुया। एक बार मुस्कुराकर बोलेंगे हालेलुया। सबके चेहरे में मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीरियस होकर नहीं बैठना, प्रभु के वचन को सुनना है, लेकिन आनंद के साथ में ग्रहण करना। किस तरह से? आनंद के साथ में। एक बार फिर से मुस्कुराकर हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है, हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, अध्याय 13 पद संख्या 24 से हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ अध्याय 24 से, ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी शैतान आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा, बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा।
इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए तो उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़े? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है, यह किसी बैरी का काम है। प्यारे भाई बहनों, तो प्यारे भाई बहनों, हमने वचन में सुना है, एक व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, जिसने अपने खेत में सारे अच्छे बीज बोए थे, लेकिन जब फसल उगती है, जब उसमें बालें लगती हैं, तो वो देखता है कि उसके साथ में कुछ जंगली बीज भी पनप गए हैं, जंगली बीज भी आ गए हैं। नौकरों को समझ में नहीं आता कि कैसे जंगली बीज उसमें आ गए, इसलिए नौकर जाकर अपने मालिक से पूछते हैं, तो मालिक उनसे कहता, नहीं, मैंने अच्छे बीज ही बोए थे। तो नौकर कहते हैं कि उसमें फिर जंगली बीज कहां से आ गए? तो वो कहता है, ये किसी बैरी का काम है। और बैरी ने ये काम कब किया? जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, तभी वो समय है, यही वो समय है कि बैरी आता है, शैतान आता है और हमारे जीवन में भी जंगली बीज बोकर चला जाता है। प्यारे भाई बहनों, चला जाता है। जब उस प्रभु ने हम सभी को बनाया, जब इस संपूर्ण संसार की सृष्टि की, He created us out of goodness, अच्छाई से हम सभी को बनाया, अच्छे गुणों को हमारे अंदर डाला, अच्छे बीजों को हमारे अंदर बोया, ताकि हम सभी अच्छे फलों को उत्पन्न करें, अच्छे फलों को उत्पन्न करें अपने जीवन में। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे जीवन के किसी ना किसी क्षण में, किसी ना किसी वक्त में ऐसा समय था कि ये बैरी शैतान आता है। प्यारे भाई बहनों, बैरी शैतान आता और अच्छे बीजों के साथ में जंगली बीजों को भी बोकर चला जाता है, जंगली बीजों को भी बोकर चला जाता है। और इन जंगली बीजों का पता कब चलता है? जब बालें लगती हैं, जब बालें लगती हैं, जब जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती है, विपत्तियां आती हैं, जब जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है, किसकी वजह से? जंगली बीजों की वजह से, जंगली बीजों की वजह से। क्योंकि जंगली बीज यदि बोए गए हैं जीवन में, तो निश्चित ही उसमें फल लगेगा, वो बढ़ेंगे, और जब फल लगेगा, बढ़ेंगे, तो वो दिखाई देंगे। प्यारे भाई बहनों, और जंगली बीज अच्छे बीजों से बढ़कर दिखाई देते हैं। आप कहीं भी देख लो, किसी खेत में देखेंगे आप, घास सबसे पहले दिखाई देती है कि नहीं? घास सबसे पहले दिखाई दे जाती है, किसी भी खेत में जाके देखिए। तो जो जंगली चीज है वो जल्दी दिखाई देती है। अपने जीवन में देख लीजिए आप, किसी व्यक्ति की आपको अच्छाइयां पहले दिखाई नहीं देंगी। व्यक्ति में अच्छाइयां होंगी, जरूर होंगी, लेकिन सबसे पहले उसकी बुराइयां दिखाई देती हैं, है कि नहीं? बुराइयां दिखाई देती हैं। लोग अच्छाइयों की बातचीत नहीं करते, अरे वो व्यक्ति ने ये किया, वो किया, नहीं, वो व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, यही बात करते हैं। बुराइयां पहले फैलती हैं, अच्छाइयां नहीं। इसलिए हमारे जीवन में भी जंगली बीज बोए गए हैं, तो वो दिखाई देंगे। प्यारे भाई बहनों, दिखाई देंगे, फल उत्पन्न करेंगे, और करके ही रहेंगे। प्यारे भाई बहनों, करके रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, हमें ढूंढना है, अपने जीवन में ढूंढना है, टटोलना है, कहां पर, कौन से हिस्से में, मेरे जीवन में कौन से जंगली बीज बोकर शैतान चला गया है, जंगली बीज बोकर चला गया है, और उसे उखाड़ कर फेंकना है, उसे उखाड़ कर फेंकना है। और ये काम कब किया गया, बताता प्रभु का वचन। ये काम कब किया बैरी शैतान ने? जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे। अगर लोग जगते रहते, खेत के आसपास बैठे रहते, पहरेदारी करते, कभी भी बैरी शैतान आके जंगली बीज बो ही नहीं सकता था। वो लोग सो गए। और पवित्र बाइबल में सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब क्या है? पवित्र बाइबल में सोने का मतलब है, प्यारे भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के सानिध्य से भटक जाना, प्रभु से दूर हो जाना, प्रभु के साथ में जो रिश्ता है, संबंध है, उसको तोड़ देना और अपनी जिंदगी को अपने आप, अपनी मर्जी से जीना। यह होता है प्यारे भाई बहनों, सो जाना। और पवित्र बाइबल में इतने सारे उदाहरण हमें दिए गए हैं कि वो व्यक्ति जो जब तक ईश्वर के साथ में जुड़े हुए थे, ईश्वर के साथ में संयुक्त थे, उनके जीवन में सब ठीक ठाक था, सब ठीक ठाक। लेकिन जैसे ही वो ईश्वर से दूर होते हैं, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, यही वो समय है कि कहीं ना कहीं से बैरी शैतान आता है उनके जीवन में, और अच्छे बीजों के साथ साथ, अच्छाइयों के साथ साथ जंगली बीज और बुराइयां भी बोकर चला जाता है। प्यारे भाई बहनों, चला जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा अपने जीवन पे देखने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, मुस्कुराते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर वाले मुस्कुरा नहीं रहे, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, इसलिए पवित्र वचन में याद दिलाता, बताता कि हमें भी अपने जीवन में देखना है, थोड़ा सा विचार करना है। प्यारे भाई बहनों, विचार करना है। और सबसे पहला उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूंगा। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं आदम और हेवा के बारे में। आदम और हेवा को ईश्वर ने बनाया। बनाने के बाद में उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास में। खाने के लिए भी था, आराम से रहने के लिए भी था। उनके लिए आदम वाटिका बना के दी ईश्वर ने, सब कुछ था। वो ईश्वर के साथ में जुड़े हुए थे, ईश्वर के साथ में संयुक्त थे। उनका ईश्वर के साथ में एक रिश्ता था। प्यारे भाइयों, रिश्ता था। लेकिन जब बैरी शैतान आता है, उन्हें बहकाता है, हेवा बहक जाती है। बहकने के बाद में ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है। आदम भी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। और यही वो समय है उनके जीवन में प्यारे भाई बहनों, जब जंगली बीजों का आगमन हो जाता है। यही वो समय है जब बैरी शैतान आता है उनके जीवन में और जंगली बीजों को बोकर चला जाता है। किस तरह के जंगली बीज? किस तरह के जंगली बीज? उनको घमंड हो जाता है अपने ऊपर। अपने आप को देखते हैं, वो अपने आप को देखते हैं कि हम तो नंगे हैं। और इसकी वजह से, अपने पाप की वजह से, अपने आज्ञा उल्लंघन की पाप की वजह से उनको आदम वाटिका छोड़नी पड़ती है, बाहर निकल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ है, उनको बाहर निकलकर मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है अपना पेट पालने के लिए। उनके जीवन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ईर्ष्या, एक भाई दूसरे भाई के प्रति ईर्ष्या, जलन करता है, जलन करता है। एक भाई जो कैन, वो एबेल को मार डालता है। किसकी वजह से? जंगली बीजों की वजह से, जंगली बीजों की वजह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्यारे भाई बहन, यदि जंगली बीज है तो फल उत्पन्न करेंगे ही। जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, हमारे जीवन में यूं ही नहीं होता है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे भाई बहनों। हम पढ़ते हैं अय्यूब के ग्रंथ में अध्याय 5 पद संख्या 6 में। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन बताता है हमें, क्योंकि विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती, दुख भूमि में उत्पन्न नहीं होता। यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई वजह है। और उस वजह को, उस कारण को ढूंढना है और अपने जीवन से निकाल फेंकना है। प्यारे भाई बहनों, निकाल फेंकना है। दूसरा उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूंगा प्यारे भाई बहनों, राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद के बारे में, राजा दाऊद के जीवन में भी हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं सामुएल के ग्रंथ में। राजा दाऊद का जब ईश्वर ने चुना सामुएल के जरिए, तो ईश्वर कहता है, मैंने अपने हृदय के अनुकूल एक चरवाहे को पा लिया है। आई हैव फाउंड ए शेपर्ड आफ्टर माय ओन हार्ट। कितनी बड़ी बात है। किसी व्यक्ति को प्रभु इस तरह से कहता है, अपने हृदय के अनुकूल मैंने एक व्यक्ति को पा लिया है। राजा दाऊद के ऊपर ईश्वर का हाथ था, ईश्वर का सानिध्य था। इसलिए हम देखते हैं कि वो गोलियत को, फिलिस्तियों के कितना बड़ा सेनापति, बचपन में, छोटपन में उसको मार देता है। प्यारे भाई बहन, उसको हरा देता है, क्योंकि ईश्वर का हाथ था उसके ऊपर, ईश्वर का हाथ था। तो जब तक वो ईश्वर के साथ में जुड़ा हुआ था, ईश्वर के साथ में संयुक्त था, ईश्वर के साथ में उसका रिश्ता था, सब कुछ ठीक ठाक था उसके जीवन में, उसके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक था। वो तरक्की कर रहा था, विकास कर रहा था, सारे युद्धों को जीतता था। लेकिन जैसे उसके जीवन में पाप का, जंगली बीजों का प्रवेश हुआ प्यारे भाई बहनों, और उसका पाप क्या था? उसका पाप क्या था राजा दाऊद का? उसने उरिया की पत्नी के साथ में पाप किया था। उरिया उसका सेनापति था, उसके साथ में पाप किया और उरिया को युद्ध में मरवा डाला, मरवा डाला। और यही वो समय है, वो पाप की वजह से प्रभु से दूर हो जाता है।
प्रभु के सानिध्य से दूर हो जाता है, प्रभु की कृपाओं से दूर हो जाता है, प्रभु का हाथ जो उसके ऊपर था वो हट जाता है। और यही वजह है कि उसके राज्य में विभाजन आ जाता है, उसका राज्य बढ़ जाता है अलग अलग हिस्सों में। प्यारे भाई बहनों, उसके परिवार में फूट पड़ जाती है, उसका एक बेटा उसको मारने के लिए खोजता है। किसकी वजह से? जंगली बीजों की वजह से, पाप की वजह से। क्योंकि यदि मेरे जीवन में जंगली बीज है, पाप है, तो निश्चित वो फल उत्पन्न करके ही रहेंगे, करके ही रहेंगे। और प्रभु का वचन हमें बताता है, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन बताता है। प्यारे भाई बहनों, क्या बोलता है प्रभु का वचन? पाप का वेतन, पाप का वेतन, जोर से, पाप का वेतन, पाप का वेतन मृत्यु है। प्रभु का वचन बताता है पाप का वेतन मृत्यु है, मृत्यु है। किस तरह की मृत्यु? शारीरिक रूप से मर जाना ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मर जाना। कई बार हम देखते हैं प्यारे भाई बहन, अपने जीवन में, अपने घरों में भी देखते होंगे। कई बार, कितनी बार यहाँ से बार बार फादर जी भी अनाउंस करते होंगे, बच्चों चर्च आया करो, टाइम से आया करो, मिसा को समय से आके मिसा को अटेंड किया करो, घर में परिवार में पारिवारिक प्रार्थना कहा करो, रोजरी कहा करो, रोजरी बोला करो। लेकिन क्या है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। जितना भी बोलिए कोई असर नहीं होता। उड़ाव पुत्र के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके पास में भी सब कुछ था, नौकर चाकर, घर गाड़ी, सब कुछ। खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, सब कुछ था उसके पास में। लेकिन वो सब उसके पास कब तक था? जब तक वो अपने पिता के साथ में था, जब तक वो अपने पिता के घर में था। प्यारे भाई बहन, अपने पिता के घर में एक परिवार के रूप में उसके साथ जुड़ा था, संयुक्त था। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के विरुद्ध जाता है, अपने पिता के साथ में रिश्ता उसको तोड़ना चाहता है, कहता पिताजी मैं अपनी संपत्ति का अपना भाग मुझे दे दीजिए, अपनी संपत्ति का भाग लेकर दूर देश चला जाता है, पाप में, भोग विलास में, अय्याशी में अपने जीवन को बिता देता है। यही वो समय है, उसके जीवन में भी जंगली बीज उत्पन्न होते हैं। प्यारे भाई बहनों, उसके जीवन में भी पाप आता है, और पाप का परिणाम जंगली बीजों का फल हम जानते हैं उसके जीवन में। उस देश में अकाल आ जाता है, और वो व्यक्ति, वो पुरुष खाने के लिए, दाने दाने के लिए तरस जाता है। प्यारे भाई बहनों, दाने दाने के लिए तरस जाता है। यहां तक कि पवित्र वचन बताता है वो खाना जो सुअर खाते हैं वो भी उसको नहीं मिल पाता है, वो भी उसको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिता से दूर हो गया है, भटक गया है, रिश्ते को तोड़ दिया है, जीवन में पाप है, जंगली बीज है कहीं ना कहीं। लेकिन वो व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में इस बात को पहचानता है, पहचानता है अपने जीवन में कि हाँ, मैं इसलिए नहीं बना हूं, मुझे सूअरों के बीच में नहीं रहना है, बल्कि मुझे अपने पिता के घर जाना है, मुझे वापस जाना है, क्योंकि वहां पर मेरे पास सब चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है। वो कम से कम अपने जीवन में इस चीज को पहचानता। और पवित्र वचन कहता है कि वो होश में आया, होश में आया। पवित्र वचन कहता है प्यारे भाई बहनों, होश में आया। कई बार हमें भी अपने जीवन में होश में आने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है। अपनी परिस्थिति को जानना है, भांपना है, मेरे हालातों को समझना है कि ये जो जीवन में जी रहा हूं क्या ये ठीक है, क्या प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार, प्रभु के नियम के अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, क्या मैं सचमुच में प्रभु से दूर हूं। पहचानना है सबसे पहले। और अगर अपने जीवन से आप खुश हैं तो कुछ नहीं हो सकता। यदि उड़ाव पुत्र भी अपने जीवन से खुश रहता, सूअरों का खाना खाता रहता, ठीक ठाक रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसने इस चीज को पहचाना, वो वहां पर एक निर्णय लेता, प्यारे भाई मैं उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध स्वर के प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। कई बार हमें भी अपने जीवन में इस तरह से उठना है। उसने अपने जीवन में जो जंगली बीज थे, जो रुकावट थी, जो बाधा थी, उसे दूर करते हुए उसके पिता के पास में वो चला जाता है। प्यारे भाई बहनों, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कई बार करना है, हमें भी अपने जीवन में कई बार इस तरह से करना है। हमें सोना नहीं है, हमें सोना नहीं है। हम प्रेरितों के बारे में देखते हैं, प्रेरितों के बारे में भी गेत्सेमनी बारी में प्रेरित है, प्रभु यीशु वहां पर है। प्रभु यीशु का अंतिम समय है अपने शिष्यों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में। प्रभु चाहते हैं कि जो उनके शिष्य प्रभु के साथ में जगे, प्रभु के साथ में प्रार्थना करें। प्रभु कुछ दूर प्रार्थना करने जाते हैं, आकर देखते हैं शिष्य उनके सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते, सो जाते हैं। और पवित्र वचन बताता है क्यों? क्योंकि उनकी आंखें भारी थी,
नींद से भरी होती हैं उनकी आंखें, इसलिए सो जाते हैं वो। कई बार हमारी आंखें भी भारी हो जाती हैं, कई बार हम भी भारी हो जाते हैं अपने जीवन में, कई बार अपनी जिम्मेदारियों के तले, कई बार अपने कर्तव्यों के तले, कई बार अपने अपने जीवन में, दुनियाई जीवन में इतना व्यस्त हो जाते, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम भी सो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। कई बार प्रभु के पास आने की जगह हम अपने काम को, अपने कर्तव्य को ज्यादा महत्व देते हैं। प्यारे भाई बहनों, जरूरी है, मैं नहीं कहता जरूरी नहीं है। प्रभु ने आपको परिवार दिया, प्रभु ने आपको विवाह संस्कार के द्वारा जोड़ा है, प्रभु ने आपको बच्चे दिए वरदान के रूप में। जिम्मेदारियां जरूरी हैं और उसको निभाना भी जरूरी है, लेकिन प्रभु के लिए भी समय देना जरूरी है। और जब आप प्रभु को समय देते हो, अपने कामों को निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को करते हैं, आप उसमें प्रभु की आशीषों को, प्रभु की कृपाओं को महसूस करेंगे। प्यारे भाई बहनों, उसका अनुभव करेंगे। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। आप एक एक क्षण जो भी प्रभु के मंदिर में बिताते हैं, एक एक क्षण, उसका असर आपके जीवन पर दिखाई देगा। क्योंकि स्तोत्रकार कहता है, प्यारे भाई बहनों, स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, एक दिन तेरे चरणों में, तेरे मंदिर में 1000 दिन बाहर बिताने से अच्छा है। इसलिए कोशिश करनी है, प्रयास करना है प्रभु के मंदिर में आने, प्रभु की शरण में आने के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में हमें ढूंढना है, सोना नहीं है। शिष्य सो जाते हैं, वहां पर प्रार्थना नहीं कर पाते, आंखें भारी थी, इस वजह से उनके दिल में भी डर बैठ जाता है, सेल्फिशनेस, उनके दिल में भी स्वार्थ का पन आ जाता है। डर के मारे इसलिए प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं उस प्रभु को जिसके साथ में 3 साल रहे, चमत्कार देके, सब कुछ देखा, छोड़कर भाग जाते हैं, डर आ जाता है। प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु के साथ में बने रहना है, प्रभु के साथ में संयुक्त रहना है, तभी अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को, कृपाओं को महसूस कर सकते हैं, उसके सानिध्य को महसूस करते हैं। प्यारे भाई बहनों, इसलिए जीवन के हर समय हमें प्रभु के साथ में बने रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन में बताता है प्यारे भाई बहनों, यूदित के ग्रंथ में अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 में प्रभु का वचन बताता है यूदित के बारे में। प्रभु का वचन कहता है, जब तक वह पाप नहीं करती थी सकुशल रहती थी, क्योंकि उसका प्रभु ईश्वर जो पाप से घृणा करता है उसके साथ रहता था। प्रभु का वचन बताता है यूदित के बारे में कि जब तक वो पाप नहीं करती थी सकुशल रहती थी, कोई परेशानी जीवन में नहीं आती थी, सकुशल रहती थी। कब तक? जब तक वो पाप नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उसका प्रभु ईश्वर उसके साथ रहता था, उसका प्रभु ईश्वर उसके साथ रहता था। क्योंकि प्रभु जो है वो पाप से घृणा करने वाला ईश्वर है। प्रभु जंगली बीजों के साथ हमारे जीवन में नहीं रह सकता। तो यदि प्रभु हमारे साथ में है तो जंगली बीजों का हमें निकाल फेंकना है, बुराइयों को निकाल फेंकना है, पापों को निकाल फेंकना है, तभी उस प्रभु का वास हमारे दिल में हो सकता है। और वो प्रभु हमारे साथ आना चाहता है, हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। तभी वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया है, हम जैसा बना है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, कोशिश करनी अपने जीवन में, कोशिश करनी है। हम में से कोई भी पूर्ण नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है हम लोग को, लेकिन कोशिश करनी है, प्रयास करना है। कभी कोशिश खत्म नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। कभी लगता है जीवन में चर्च नहीं जाना चाहिए, कोशिश करो, फिर से उठो, चर्च जाओ, जरूरी है। और जब आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो ईश्वर आपको आशीष देगा, वो ईश्वर आपको सामर्थ्य देगा, अपने करीब लेके आएगा, अपने करीब लेके आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में कृपाओं से भर दे। आमीन।
आइए प्यारे भाई बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना में प्रवेश करेंगे। खासतौर पर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे हर एक आशीष, हर एक कृपा के लिए। हम में से हर एक के जीवन में उस प्रभु ने अनगिनत आशीषें और कृपाएं दी हैं। हम में से हर एक को उसने प्यारे भाई बहनों अपनी कृपाओं से भरा है अपने जीवन में। हम सभी के जीवन में उसने अच्छे बीज बोए हैं प्यारे भाई बहन। हमें केवल अपने जीवन में अच्छे बीजों को पहचानना है, और ना केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी अच्छे बीजों को पहचानते हुए उसे बढ़ाना है, और जंगली बीजों को उखाड़ फेंकना है प्यारे भाई बहन, ताकि हम सभी स्वर्गीय पिता के साथ में जुड़ सके, उस ईश्वर के साथ में संयुक्त हो सके, उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। आइए प्यारे भाई बहनों, हम सभी आराधना का गीत एक बार फिर से गाते हुए उसी गीत को गाएंगे। आराधना प्रभु आराधना, तुझे अकेले ईश्वर प्रभु तेरी आराधना। हाथों को फैलाते हुए बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए आइए उस प्रभु को अपने जीवन में बुलाएंगे, क्योंकि ये प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। ये प्रभु हम सभी को आशीषित करना चाहता है। ये प्रभु हम सभी के जीवन का एक हिस्सा बनना चाहता है। आइए बुलाएंगे उस यीशु को, बुलाते हुए। आराधना एक साथ गाएंगे हाथों को उठाते हुए। आराधना 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 आराधना, सारे सामर्थ्य से गाएंगे। आराधना अपने दिल की गहराइयों से आराधना आराधना आराधना, हर एक आशीष, हर एक कृपा के लिए आराधना आराधना आराधना, हमें अच्छा जीवन देने के लिए आराधना हमें आशीष देने के लिए आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना करते हुए आराधना एक साथ गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से। आइए हाथों को फैलाते हुए यीशु की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु की आराधना करेंगे एक साथ मिलकर उस यीशु की, उस महान नाम की। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से। यीशु तू ही एकमात्र हमारा प्रभु है, तू ही यीशु है। यीशु हम तुझे बुलाते हैं, आजा हमारे जीवन में। आइए प्रभु यीशु, आइए हम सभी को आशीषित कीजिए, समय स्पर्श कीजिए। यीशु, हे मेरे यीशु, तू ही हम सभी का उद्धार करता है, तू ही हम सभी का प्रभु है, केवल तू ही हम सभी का यीशु है। आशीष दे यीशु हम सभी को, कृपा दे यीशु, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। यीशु, यीशु तू महान है, प्रभु यीशु तू महान है। हालेलुया, यीशु तू तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु की सारे सामर्थ्य, सारी शक्ति से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 हालेलुया, यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। स्पर्श कर प्रभु अपने हाथों से, छू ले ओ यीशु, अपनी कृपाओं से भर दे। प्रभु यीशु, हम सभी तेरे चरणों में आए हैं, अपने आप को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर। प्रभु जी स्पर्श कर हम सभी का इस समय, स्पर्श कर यीशु, ताकि तेरे सामर्थ्य से, तेरी शक्ति से हम सभी स्वस्थ हो जाए। यीशु तेरे नाम से हर एक बंधन खुल जाए, हर एक जन को छुटकारा मिले। कृपा दे यीशु, तू महान, सब शक्तिमान। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से। यीशु तू महान है, प्रभु यीशु तू महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु। प्रभु की आराधना करते जाएंगे अपने अपने शब्दों में, प्रभु की आराधना करते जाएंगे अपने अपने शब्दों में। आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को फैलाए रखेंगे। वो यीशु हमें छू रहा है, वो प्रभु यीशु हमारा स्पर्श कर रहा है, वो यीशु हमारे बंधनों को खोल रहा है, वो यीशु हमें छुटकारा दे रहा है, वो यीशु हमें चंगा कर रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास पूर्वक उस यीशु से प्रार्थना कीजिए। इस समय ये प्रभु के सामर्थ का समय है, प्रभु की चंगाई का समय, प्रभु के अनुग्रह का समय है। प्यारे भाई बहनों, विश्वास कीजिए। आज इस समय प्रभु आपके सामने महिमा प्रकट करेंगे। आज इस समय यीशु आपकी आंखों के सामने चमत्कार करेंगे। प्रभु ने मार्था से कहा था, प्यारे भाई बहनों, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आज इस समय में ईश्वर की महिमा देखेंगे यदि विश्वास करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हाथों को फैलाते हुए, आंखों को बंद करते हुए यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए, उस यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। प्यारे भाई बहनों, हम सभी को हमारे जीवन में हर क्षण उस यीशु की जरूरत है। प्रभु अपने वचनों में कहते हैं, योहन के सुसमाचार अध्याय 15 में, मुझसे होकर गए बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग, प्रभु कहते हैं। प्यारे भाई बहन, इसलिए हमें अपने मुक्तिदाता की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। आंखों को बंद रखिए, प्रभु को बुलाइए। आइए पावन आत्मा को हमारे बीच में बुलाएंगे, ताकि पावन आत्मा हम सभी का हमेशा संचालन करे,
हमारे जीवन के हर क्षण हमारा मार्गदर्शन करे। जिस तरह पावन आत्मा ने प्रभु यीशु का जन्म से मरण तक अगुवाई की, उनका मार्गदर्शन किया, वही आत्मा हम सभी का भी मार्गदर्शन करे, हमारी अगुवाई करे। आंखों को बंद रखेंगे प्यारे भाई बहनों, यीशु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। इधर उधर बिना देखे कहीं नहीं देखेंगे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बस प्रभु में अपने ध्यान को लगाएंगे। बस प्रभु में अपने ध्यान को लगाते हुए, उस यीशु में अपने ध्यान को लगाते हुए, वो कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। वो जंगली बीजों को उखाड़ रहा है हमारे जीवन से, वो बुराइयों को हटा रहा है। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए है शांति की आत्मा, निकाल दे मेरे जीवन से सारी बुराइयों को, उखाड़ फेंक मेरे जीवन से सारी बाधाओं को है आत्मा। आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, मेरे जीवन में आजा, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है अपने जीवन में, मुझे तेरी जरूरत है आत्मा। आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, आजा। बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ पावन आत्मा को बुलाएंगे, पावन आत्मा को बुलाएंगे। स्वागत कीजिए पवित्र आत्मा का, स्वागत कीजिए पवित्र आत्मा का, स्वागत कीजिए। स्वागत कीजिए पवित्र आत्मा का। तेरा स्वागत है, तू मुझ में छाना, पवित्र आत्मा। हम सभी को प्यारे भाई बहनों, अपने क्रिस्तीय जीवन को जीने के लिए उस आत्मा की जरूरत है। प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों से कहा कि जब वो शांति का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ बतला देगा। हमें भी नहीं पता हमारे जीवन में किस तरह हमें अपने जीवन को जीना है, हमें नहीं पता किस तरह अपने आप को हम पवित्र बना सकते हैं, किस तरह एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताएगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए बुलाइए पवित्र आत्मा को, बुलाइए प्यारे भाई। एक साथ गाएंगे। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ पर छा जा, तू मुझ
आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए शांति की आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ पर छा जा। तू मुझ में छा जा। आइए आत्मा, पवित्र आत्मा। प्यारे भाई बहन, वो शिष्य डरे हुए थे, वो शिष्य सहमे हुए थे, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था डर के मारे। लेकिन जैसे ही आत्मा उनके ऊपर आता है, उनका जीवन बदल जाता है। वो बाहर निकल के प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। हम भी हो सकता है अपने जीवन में डरे हुए हो प्यारे भाई बहन, अपने बीमारियों की वजह से, अपने दुखों की वजह से, अपने परेशानियों की वजह से, या कोई दूसरी तरह का हमारे जीवन में डर हो। हम भयभीत हो सकते हैं, हम घबराए हुए हो सकते हैं। अपने डर को, अपनी घबराहट को, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को, अपने तकलीफों को इस समय पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें, ताकि पवित्र आत्मा उस पर नियंत्रण ले ले। होली स्पिरिट मे टेक कंट्रोल ऑफ इट, सब कुछ के ऊपर कंट्रोल ले ले, मेरे जीवन का संचालन करे, मेरे जीवन का मार्गदर्शन करे। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल। एक बार फिर से गाते हुए, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों में अपनी मुझको चलाना, जीवन भर दे मेरा। राहों में अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। एक साथ मिलकर गाते हुए बुलाएंगे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा। आइए पावन आत्मा, आइए। छू ले हे आत्मा हम सभी को इस समय, अपने हाथों से स्पर्श कर हे आत्मा। हे शांति की आत्मा, हे करुणा की आत्मा, हे सामर्थ की आत्मा, कार्य कर मेरे जीवन में इस समय। आ जाए पावन आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी आवश्यकता है हे आत्मा। मेरे जीवन के हर क्षण, मेरे जीवन के हर वक्त आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। स्पर्श कर हे आत्मा, स्पर्श कर हे आत्मा, छू ले हे आत्मा, मुझे छू ले हे आत्मा।
आ जाइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। बुलाते हुए पवित्र आत्मा को गाएंगे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। मौन रहते हुए प्यारे भाई बहनों, मौन रहते हुए पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव करेंगे। पवित्र आत्मा ने हमें छुआ है, पवित्र आत्मा ने हमारा स्पर्श किया है। प्रार्थना करते रहेंगे। आइए हम इस समय कुछ क्षण घुटने टेक कर प्रभु के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप प्रभु की चंगाई के लिए, ताकि प्रभु के लहू से हम सभी का इस समय अभिषेक हो जाए। प्रभु का लहू जो कीमती है, उस ईश्वर ने उस लहू को हमारे लिए बहाया है। आइए उस लहू से प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से। पवित्र वचन हमें बताता है प्यारे भाई बहनों, उसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हुए हैं। प्यारे भाई बहनों, उसके घावों से हमें चंगाई मिली है, उसके लहू बहाने से हमें मुक्ति मिली है। प्यारे भाई बहन, उस लहू की आराधना करेंगे, उस लहू की आराधना करेंगे। प्रभु के लहू के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ, हाथों को फैलाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, उसके अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे प्यारे भाई बहन। का लहू कीमती है और उस लहू को उसने हम सभी के लिए बहाया है। हम सभी उसके लहू से हमारा अभिषेक हो जाए, प्रभु के लहू से सारे बीमारियां चंगी हो जाए, हर एक जन को छुटकारा मिले, सारे बंधन खुल जाए। यीशु तू महान है, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना, यीशु। बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। एक साथ गाते प्रभु से कहेंगे, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। उस लहू में सामर्थ्य है, वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में ताकत है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे तेरा लहू बड़ा
हम सभी के लिए उस लहू को बहाया है कि हम सभी को हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। उसने हम सभी को हमारे जीवन में आशीष दी है, कृपाएं दी है। लेकिन कई बार प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु के विरुद्ध जाते हैं। कई बार उसके त्याग को, प्रभु के सैक्रिफाइस को, प्रभु का हमारे लिए सूली पर चढ़ाया जाना, उसको एहसास नहीं करते। हमेशा प्रभु के लहू, प्रभु के घावों की तरफ देखते हो। प्रार्थना करनी है, समर्पण करना है, समर्पण करना है प्यारे भाई, समर्पण करना है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। तूने वो लहू बहाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में सामर्थ। एक साथ मिलके गाएंगे। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में सामर्थ है। यीशु के लहू में चंगाई है। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में चंगाई है। हालेलुया। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में चंगाई है। यीशु के लहू में चंगाई है। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में चंगाई है। यीशु के लहू में रिहाई है। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में रिहाई है। हालेलुया। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में रिहाई है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। यीशु के लहू में सामर्थ है। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के लहू, यीशु के लहू,
अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए विशेष रूप प्रभु की चंगाई के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की चंगाई के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के सामर्थ के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। यीशु छुएगा हम सभी को इस समय, प्रभु यीशु कार्य करेगा हमारे जीवन में, यीशु छुटकारा दे हम सभी को, प्रभु यीशु चंगाई दे हर एक जन को। यीशु तेरे नाम से जितने भी लोग यहाँ पर बीमार हैं, हर एक व्यक्ति यीशु तेरे नाम से इस समय चंगा हो जाए, हर एक व्यक्ति तेरे नाम से इस समय चंगा हो जाए, हर एक व्यक्ति तेरे नाम से इस समय चंगा हो जाए। हर एक के जीवन में जो भी बंधन हो, जो भी बंधन हो, यीशु के नाम से खुले, यीशु के नाम से खुले, हर एक बंधन यीशु के नाम से खुले। इस समय यीशु कार्य करेगा हमारे जीवन में, प्रभु यीशु कार्य करेगा सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से, उस पावन नाम की आराधना करते हुए, यीशु की आराधना करते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, सारे सामर्थ्य, सारी शक्ति से। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने की तैयारी करें। यीशु हमें छू रहा है इस समय, प्रभु यीशु इस समय में चंगाई दे रहा है। हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को यीशु के चरणों में लाते, यीशु को सौंप दे, अपने आप को यीशु को सौंप दे, यीशु को सौंप दे। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के लहू, उपस्थिति का, प्रभु की आशीषों को महसूस करते हुए आइए हम सभी प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। इस समय जब प्रभु के शरीर को उठाया जाता है, विशेष रूप से अपनी जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर हमें छुएगा, हमारा स्पर्श करेगा। आइए हम यीशु की आराधना करते हुए आशीष के इस गाने को लेंगे। संस्कार को दंडवत बारंबार इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, विस्तार हो,
तूने स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं कि हम सभी को विशेष कृपा दे, ताकि हम सभी अपने जीवन में हमेशा तेरे पवित्र संस्कार के प्रति आदर सम्मान देते रहें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। स्तुति। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान धन्य रक्त, परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उत्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति सुरवर संत यूसुफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। महिमा